कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्रीमन नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में सुकताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आओ आप और हम भी चलते हैं वहीं सुकताल में, कथा सुनते हैं। सुखदेव जी महाराज अब क्या कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी महाराज को। हम यदि पिछला स्मरण करें तो महाराज पिछली कथा में हमारा छठा जो स्कंद है उसका विराम हो गया था और अंत में वो मरुदगणों की कथा थी कि ये मरुदगण निसंतान रहे। दीति ने मरुद तो ऐसा ही मांगा था कि मेरा जो ऐसा पुत्र हो जो अमर हो और देवराज इंद्र को मार डाले, क्योंकि देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु को मेरे बच्चों के खिलाफ उकसाया और मेरे 2 बेटों को मरवा दिया और मुझे निपुति बना दिया। महाराज को पहले तो बड़ा विचार आया कि अब क्या करें इस विषम परिस्थिति में। अगर इंद्र मरता है तो भी मेरा ही बेटा है, और यदि दीति के पुत्र मरते हैं तो वो भी मेरे बेटे हैं। तो महाराज उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है ना, तो कहते हैं ना उसको कि वो सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे। महाराज ऐसी कोई युक्ति निकाली और 30 नियम बताए उन्होंने। और कहा इंद्र और देव बांधव है, ऐसा शब्द आया था वहाँ, है ना। इंद्रम हंतारम, इंद्र को मारने वाला। यदि 30 नियमों का पालन साल भर करती रही तो इंद्र को मार देगा, ऐसा तुम्हारा अमर पुत्र होगा। यदि व्रत में त्रुटि हो गई तो फिर वह देवराज इंद्र से जो है वो उनका मित्र बन जाएगा, देवताओं के बंधु हो जाएंगे, मरामरी कुछ नहीं। तो महाराज वो 1 साल भर के व्रत थे और महाराज वो थोड़ी त्रुटि हुई सही। देवराज इंद्र ने उसके गर्भ के 7 टुकड़े किए, रोने लगे, मारुत मारुत मतरो मतरो, और 7 के फिर 7 और महाराज 49 हो गए थे मरुदगण, और फिर जो है वो देवताओं के मित्र बन गए। और हनुमान जी ने जब लंका दहन की थी उस समय महाराज उन्होंने देवताओं की सहायता के लिए वो मरुत 49 चले थे और लंका का दहन किया था। अंत में राजा परीक्षित ने पूछ लिया था, महाराज ये जो दीति ने जो व्रत किया इसका नाम क्या था? पुंसवन। महाराज हमें पुंसवन व्रत की भी आप विधि बताइए। अंतिम जो 19वां अध्याय था उसमें महाराज उन्होंने पुंसवन व्रत की विधि बताई थी और इस प्रकार यहाँ पर छठे स्कंद का विराम हो गया था। आज हमारी कथा चलेगी 7वें स्कंद की, और आज के बाद करीब हम 10-11 दिन तक आपसे भेंट नहीं कर पाएंगे। थोड़े सामाजिक कार्य हैं उनमें जाएंगे, घूम फिर के आएंगे, तब महाराज फिर कभी आपसे भेंट होगी। तो चलते हैं कथा प्रवाह में। 7वां स्कंद महाराज, इसमें 15 अध्याय हैं। 15 अध्याय में एक अध्याय में जय विजय की कथा है। राजा परीक्षित जी पूछ लेंगे कि महाराज एक बात बताओ, आप तो ये हमेशा राक्षसों क्यों मारते हैं, दैत्यों क्यों मारते हैं, भगवान देवताओं को क्यों नहीं मारते हैं। तो इस प्रकरण में ये जय विजय की कथा आएगी। 3 अध्याय में फिर हिरण्यकश्यप की कथा है महाराज, और 6 अध्यायों में फिर प्रहलाद चरित्र की कथा है। अंत में जो 5 अध्याय हैं उनमें वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है। हमारे इस भारतवर्ष में कई हजारों वर्षों तक हमारी वर्ण व्यवस्थाएं चली है, वर्ण आश्रम व्यवस्था, जिसमें कोई बेरोजगारी नहीं है, जिसमें कोई मतलब जो है उम्र के हिसाब से काम किया। महाराज 25 साल तक पढ़ाई लिखाई की, काम धंधा सीखा, 25 से 50 तक हम जो है गृहस्थाश्रम में रहे, परिवार वंश वृद्धि हुई, सारी जिम्मेदारी से निपटे, और 51 से लेकर के और 75 तक फिर
हमने वनवास का, यात्राओं का वर्णन किया और यात्राएं की, और उसके बाद आप जब संन्यास आश्रम आ गया तो सबको छोड़ दिया, त्याग दिया। न्यास का मतलब होता है रखना, सम का मतलब होता है ठीक प्रकार से। हमने हमारी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निभाया, सबका फिर अंत में त्याग भी कर दिया, छोड़ भी दिया। पिछली जो है हमारी पीढ़ी को हमने सब सौंप दिया और हम क्या हो गए, हम हो गए भजनानंदी। और इसमें कहीं कोई सास बहू के झगड़े नहीं, बाप बेटों के झगड़े नहीं, भाई भाई के झगड़े नहीं, महाराज झगड़े टंटे कुछ नहीं। तो ये वर्णाश्रम धर्म का जो है वर्णन किया है 5 अध्यायों में। तो चलते हैं आज सप्तम स्कंद, उसका पहला अध्याय, प्रथम अध्याय। इसमें नारद और युधिष्ठिर जी का संवाद है और जय विजय की कथा है। तो जो युधिष्ठिर जी हैं उनके द्वारा नारद जी से 3 प्रश्न किए गए। महाराज एक बार बताओ, शिशुपाल जो था वो तो पैदा हुआ जब से पानी पी पी करके आपको गालियाँ देता था। महाराज कभी वो तो बीमार भी नहीं हुआ, सिर भी उसका दर्द नहीं हुआ है, उसकी जीभ पे कभी कोई छाले भी नहीं हुए महाराज, वो तो गाली देता रहा। फिर उसको भगवत प्राप्ति कैसे हुई? महाराज ये जय विजय को शाप किसने दिया? और प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु क्यों द्वेष रखता था, क्यों बैर करता था? आखिर था तो पुत्र ही, पुत्र से भाई इतना भी द्वेष क्यों कि उसको मारने के लिए तुल गया वो महाराज। तो ये 3 प्रश्न युधिष्ठिर जी महाराज नारद जी से करते हैं, क्योंकि नारद जी इनके गुरु जी हैं। और इस कथा में वर्णन वहाँ का है कि महाराज जब राजसूय यज्ञ हुआ और राजसूय यज्ञ में जैसे बनाते ना महाराज मुख्य अतिथि, नशा सभा यत्न संति वृद्धा है, कोई भी सभा हो तो सभापति होते हैं। तो महाराज सभापति के लिए जो है वो सभापति का चयन करने में लोगों की जितनी मति उतने मत, अंत में फिर भगवान श्री कृष्ण को सभापति बनाए जाने का प्रस्ताव आता है। उसको सुनकर के शिशुपाल भड़क जाता है, उठकर जो है वो उनको अपशब्द कहता है कि 100 गाली माफ थी, तो 100 गाली तक तो कुछ नहीं हुआ। 101 होते ही भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका शिरच्छेद कर दिया। शिशुपाल की ज्योति उसके शरीर से निकली है और सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गई। ये दृश्य किसने देखा? युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा। उन्हीं की तो राजसूय यज्ञ की चर्चा आई महाराज। तब उन्होंने अपने गुरु जी से पूछा, नारद जी से, कि महाराज ये देखो आप जिंदगी भर गालियाँ दी और इसकी ज्योति भगवान में विलीन हो गई, महाराज ये कैसे हुआ? तो चलते हैं पहले अध्याय में। राजोवाच, राजा परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव, भगवान तो क्या हैं? कहते हैं वो तो स्वभाव से ही भेदभाव रहित है। समः सबके लिए समान है, प्रियः सबके प्रिय हैं, सुहृद सबका हित करने वाले हैं। तो फिर भगवान स्वयं, फिर उन स्वयं भगवान ने ही इंद्रस्यार्थे देवराज इंद्र के लिए कहते हैं दैत्यान कथम अवधीत, दैत्यों को क्यों मारा, दैत्यों का वध क्यों किया, कैसे किया वध? विषमः, विषमः का मतलब है एक का पक्ष लेकर के उन्होंने जो है, और जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार देवराज इंद्र का उन्होंने पक्ष लिया और महाराज दैत्यों को मारा। तो दैत्यों का वध क्यों किया? जब वो सबके लिए समान हैं, सबके प्रिय हैं, सबके सुहृद हैं, तो महाराज फिर उन्होंने ऐसा काम क्यों किया? सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, राजन मेरी बात सुनो आप। अत्रैव उदारितः पूर्वम् इतिहासः सुरर्षिणा प्रीत्या महाकृतौ राजन पृच्छते जात शत्रवे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद जी ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। राजा पूछ रहा है महाराज सुखदेव जी महाराज से, तो परीक्षित जी के तो पूर्वज हैं युधिष्ठिर जी महाराज
हैं, उनके दादा परदादा ही तो हैं। तो कहा तुम्हारे जो दादा थे उन दादा ने भी नारद जी महाराज से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। तब नारद जी ने बहुत बड़ा इतिहास कहा था उनसे। ये उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था कि दृष्ट्वा महाद्भुतम राजा राजसूये महाकृतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेदि भूभुजः। राजा मतलब महाराज युधिष्ठिर जी महाराज ने राजसूये महाकृतौ, राजसूय जो यज्ञ है महाराज, उस राजसूय यज्ञ में महाअद्भुतम दृष्ट्वा, एक बहुत बड़ा अद्भुत जो है आश्चर्यजनक घटना देखी। अपने आंखों के सामने उन्होंने एक बहुत बड़ी आश्चर्यपूर्वक घटना देखी। क्या देखी कि चेदि भूभुज है वासुदेवे भगवती सायुज्यम प्राप्तम, कि महाराज जो शिशुपाल है उस शिशुपाल ने देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। सायुज्य का मतलब होता है मिलना, पास में रहना। बताओ महाराज, सायुज्य का है मतलब जैसे चूंकि ये पहले द्वारपाल थे जय विजय, तो जो शिशुपाल है उसने सबके देखते देखते भगवान से कौन सी मुक्ति प्राप्त की? सायुज्य मुक्ति प्राप्त की, जो हमेशा साथ रहते हैं, जिनको पार्षद कहते हैं। तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः कृतौ पपृच्छ विस्मितमनः मुनीनां शृण्वतामिदं। तत्रासीनं सुरऋषिं, वहीं पर देवर्षि नारद जी बैठे हुए थे। राजा पाण्डुसुतः कृतौ, पाण्डुसुतः राजा युधिष्ठिर, पांडुपुत्र जो राजा युधिष्ठिर जी हैं उन्होंने उस यज्ञ में वहीं पर विराजमान अपने जो सदगुरुदेव भगवान थे नारद जी महाराज, उन नारद जी महाराज से विस्मित मना, आश्चर्यचकित होते हुए है मुनिनाम शृण्वताम इदम पपृच्छ, जहाँ सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे उन सारे ऋषि मुनियों के सामने ही, बैठे हुए के सामने ही महाराज राजा युधिष्ठिर जी ने और अपने गुरुदेव भगवान श्री नारद जी महाराज से पूछ लिया। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर जी बोले, अहो अत्यद्भुतम ये तत् दुर्लभे कांतिनामपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चेद्यस्य विद्विषाः। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समझ आना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। महाराज, जो बड़े बड़े अनन्य जो ऋषि मुनि उनके भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण में समा जाना उनके लिए भी दुर्लभ है, तो फिर भगवान से द्वेष रखने वाले शिशुपाल को ये गति कैसे प्राप्त हुई, ये बताइए महाराज। दमघोष सुतः पाप आरभ्ये कलभाषणात् संप्रत्यमर्षि गोविंदे दंतवक्त्रश्च दुर्मति। दमघोष सुतः पाप, महाराज ये पापी जो दमघोष का बेटा है शिशुपाल, शिशुपाल किसका बेटा? दमघोष का। तो ये दमघोष का जो बेटा है, कहते हैं महाराज शिशुपाल जो पापी है, कहते हैं आरभ्य कल भाषणात्। कल भाषणात् का मतलब होता है तोतली बोली, इसीलिए कल का मतलब सुंदर होता है, और विपसर्ग ले जाए तो विकल का मतलब होता है खराब हो जाता है, जिसे कहते हैं विकलांग है। तो विकल, बच्चों की जो तोतली वाणी जो होती है महाराज, तो सुंदर होती है। जो बालक की कहे तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जो बालक की कहे तो तेरी बाता।
तो कहते हैं कि जब तोतली बोली में बोलता था है, तब से लेकर के महाराज आज दिन तक पानी पी पी के गालियां देता रहा। और संप्रति अमर्षि, अब सुधर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी इसमें अमर्ष भरा हुआ है। अमर्ष का मतलब गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, डाह, टीस, जलन है, महाराज अभी भी इसमें फंसा हुआ है भगवान के प्रति। और इसका जो मौसेरा भाई है उसका नाम दंतवक्त्र है, दुर्मति दंतवक्त्र भी, और भगवान से इसी प्रकार द्वेष करता है। ये जो दोनों मौसेरे भाई हैं, ये दोनों मौसेरे भाई पैदा हुए जब से, और महाराज तोतली वाणी बोलते थे तब से इनमें जो है महाराज बड़ी बड़ी दुर्वचन कहते आए हैं। आज भी इन्होंने इनसे विरोध करना नहीं छोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण को महाराज जब उस राजसूय यज्ञ का महाराज उनको जब अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तब भी महाराज इन्हीं के पेट में दर्द हुआ, किसी के भी नहीं हुआ। तब नारद जी कहने लगे कि भैया न तस्य कश्चिदयितः सुहृत्तमो न चा प्रियो द्वेष्य उपेस्य एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद्वदुपार्षितोर्धः सुरद्रुमो यद्वदुपार्षितोर्थदः। ये श्लोक पहले अध्याय का तो नहीं है, सप्तम स्कंद का, ये हमारा 10वें स्कंद का है, 38वें अध्याय का है, 22वां श्लोक है। मगर चूंकि ये यहाँ प्रसंग के अनुसार बिल्कुल ठीक बैठता है, इसलिए हमने लिख दिया है ना। नारद जी कहते हैं कि भगवान का न तो कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है, न उनका कोई शत्रु है न उनका कोई मित्र है, उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुँह मांगी वस्तु देता है। कोई कल्प वृक्ष के नीचे आकर के बैठ के कहे कि भोजन की थाली आ जावे, तो भाई भोजन की थाली आ गई है। कोई कहे महाराज हमारे लिए जहर आ जावे, तो जहर आ गया महाराज। इसमें कल्प वृक्ष की क्या गलती, मांगा यही है। भगवान से जिन्होंने मित्रता मांगी वो उनके मित्र बन गए, भगवान से जिन्होंने शत्रुता मांगी उनके वो शत्रु बन गए हैं। भगवान न किसी के शत्रु हैं और न किसी के मित्र हैं, वो तो कल्प वृक्ष के समान हैं महाराज। कल्प वृक्ष के नीचे जो याचना करता है उसको वही मिलता है, मांगने वाले की गलती है, कल्प वृक्ष की कोई गलती नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुँह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार से भजता है वे भी उसे उसी रूप में भजते हैं। मित्र के रूप में भजो तो मित्र बन जाएंगे, शत्रु के रूप में भजोगे तो शत्रु बन जाएंगे, पिता मान के भजो तो पिता बन जाएंगे, पुत्र मान के भजोगे तो पुत्र बन जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वरना महाराज जो पिता हो सकता है वो माता कैसे हो सकती है, और जो माता हो सकती है वो पिता कैसे हो सकता है। लेकिन ये सारे गुण भगवान में विद्यमान हैं। तो नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जी महाराज इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। गीता जी में देखो आप क्या लिखा हुआ है, समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोस्ति न प्रियः ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों में सब प्राणियों में समभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा प्रिय है न कोई मेरा अप्रिय है। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। यह लो साहब, लो आपको रामायण हमें प्रिय है। रामायण में भी कुछ लिखा होगा इनके बारे में, हैं? आप कहोगे पंडित जी रामायण में कुछ लिखा होगा, रामायण की 2-4 चौपाई सुनाओ। लो 2-4 चौपाई सुना देते हैं आपको। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहाही न पाप पुण्य गुण दोषु, गहाही न पाप पुण्य गुण दोषु, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु। यद्यपि, यद्यपि का मतलब हालांकि,
कहते हैं सम, भगवान सम है, नहीं राग न रोसु, न किसी के प्रति आसक्ति है, न किसी के प्रति द्वेष है। गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, वह न किसी के पाप को ग्रहण करते हैं, न पुण्य को ग्रहण करते हैं, न किसी के गुण को ग्रहण करते हैं, न दोष को ग्रहण करते हैं। तो फिर कहा महाराज कर्म प्रधान और विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। बताओ आप, भारतवर्ष में नहीं, विश्व में, पूरे विश्व की व्यवस्था देखो आप, एक सूत्र से चल गई है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा महाराज उसको वैसा फल मिलेगा। खेती में यदि मान लो किसी ने गेहूँ बोए हैं तो महाराज वो चने की फसल नहीं ले सकता, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं विश्व में तो भगवान ने कर्मों की प्रधानता कर दी है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा महाराज। तो फिर ये महाराज ये ऐसे शत्रु मित्र बन क्यों जाते हैं? तो अगली चौपाई देखो आप कि तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगति अभगति हृदय अनुसारा, भगति अभगति हृदय अनुसारा, तदपि करहि सम विषम बिहारा। फिर भी लिखा था ना जी, यद्यपि, फिर भी, हालांकि, लेकिन, फिर भी। तो जहाँ लेकिन लग जाता है ना, वहाँ महाराज उस बात में मोड़ जरूर आ जाता है। चाहे वो क्या है, या तो खंडन के पक्ष में आ जाएगा या मंडन के पक्ष में आएगा, लेकिन आते ही महाराज कोई न कोई खंडन मंडन जरूर होगा है? तो कहते तदपि, फिर भी भगवान जो है सम और विषम आचरण करते हैं। फिर भी भगवान क्या करते हैं? अच्छा और बुरा बर्ताव कर दो, सम और विषम, है ना। क्यों? कहा भगत हृदय, भगत अभगत हृदय अनुसार। भक्त के हृदय में जैसी भावना होती है उस भावना के अनुसार ही भगवान जो है उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। आपके हृदय में उनके प्रति क्या है? और ये तो साहब भगवान के लिए तो क्या है, तो आप और हम सब के लिए भी है। जिसकी करनी आपके प्रति शत्रुता जैसी हो, आप उससे मित्रता नहीं रख सकते। देखो ना, आप नारद जी को श्राप ही दे डाला राजा दक्ष ने, क्योंकि शत्रुता जैसा काम किया। अपने उनके जो पुत्रों को, बताओ, हजारों पुत्रों को बाबा जी बना दिया। क्या करेंगे फिर? यही तो कहेंगे कि एक जगह नहीं ठिकोगे, रोते ही फिरोगे, हैं? अरे खोपड़ा खराब हो गया उसका, क्या करे? तो आपके हृदय में भगवान के प्रति जो भाव है, जो भावना है, भगवान का व्यवहार भी आपके प्रति वैसा ही हो जाएगा। शुभ अरुआ शुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी, शुभ अरुआ शुभ कर्म अनुहारी। आपसे या तो शुभ कर्म होंगे या अशुभ कर्म होंगे। शुभ कर्मों को करने से पुण्य मिलता है, अशुभ कर्मों को करने से पाप मिलता है। यही पाप पुण्य की परिभाषा है महाराज। तो शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार भगवान क्या करते हैं? हृदय विचारी, अपने हृदय में विचार करके महाराज उन कर्मों का फल आपको दे देते हैं। अच्छा आपका समय है, इसका मतलब आपने अच्छा काम किया होगा। और महाराज गाड़ी खुद गेर में फंस गई है, हैं महाराज, संकट पे संकट आ रहे हैं, विपत्ति पे विपत्ति आ रही है, तो महाराज भी अपने किसी न किसी कर्मों का फल होगा। इसीलिए कहते हैं ना, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी अपने सुख दुख को ज्ञान से काट देता है,
सुख आता है तो कहता है भाई के होंगे कोई अच्छे कर्म जिससे अच्छे दिन निकल रहे हैं महाराज, और यदि बुरे दिन आ गए तो ठीक भाई इस जमाने में नहीं तो अगले जन्म में किए होंगे, हैं इनको तो भोगना ही पड़ेगा। नाप भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, कर्म फल तो छोड़ते ही नहीं है, चाहे करोड़ों जन्म ले लो। हमारे सनातन धर्म की 2-3 ही तो मुख्य बातें हैं। लो बता दें आपको, नंबर 1 आत्मा को अजर अमर मानते हैं, न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के मारे जाने पर भी, मर जाने पर भी आत्मा नहीं मरती है, इसका मतलब आत्मा अजर अमर है। पुनर्जन्म कहा यह जीव का होता है, और इसीलिए हमारे यहाँ 84 लाख योनियां हैं। यदि पुनर्जन्म की का सिद्धांत न बनता तो 84 लाख योनियों का वर्णन आता ही नहीं। मगर हमारे तो साहब गीता जी में भी कह दिया, तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। देहि का मतलब जीव, जीवात्मा। तो कहते हैं महाराज फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत हो गया, और फिर कर्म फल अकाट्य सत्य है। इसीलिए कह रहे हैं महाराज कि करहि जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई, निगम नीति असी कह सब कोई, करहि जो कर्म पाव फल सोई। कहते हैं जो कर्म करेगा वो उसको वैसा फल मिलेगा। कौन कहते हैं? निगम नीति। निगम का मतलब महाराज वेद पुराण भी कहते हैं, और नीति भी कहती है, चाहे वो चाणक्य नीति हो, विदुर नीति हो, भर्तृहरि नीति हो, जितने भी नीति ग्रंथ हैं सारे नीति ग्रंथ भी इस बात को कहते हैं, महाराज वेद पुराण भी इस बात को कहते हैं कि करहि जो कर्म पाव फल सोई। अरे महाराज जब उसकी मंथरा की कुटाई पिटाई की ननिहाल से आने के बाद भरत के छोटे भैया शत्रुघ्न लाल जी ने, तब महाराज उसने भी वहाँ यही कहा था, है कि जो है वो हमने जो बोया वही पा रहे हैं, कुटाई पिटाई हुई तो होनी है, क्योंकि हमारे काम ही ऐसे ही है। बताओ महाराज आप। तो महाराज अब कुल मिलाकर के ये बात सिद्ध हो गई कि भगवान न किसी के शत्रु हैं और न किसी के मित्र हैं। आप यदि उनको शत्रु मान के भजेंगे तो शत्रुता से वो आपको भजेंगे, और यदि मित्रता से भजेंगे तो मित्रता से भजेंगे। कहते हैं आपका उनसे कोई न कोई संबंध जुड़ जाना चाहिए। आगे इस बात को कहेंगे, ये आई गई बात देखो कि तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथंचिन्न क्षते पृथक। कहते हैं नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी को समझाते हुए, नारद युधिष्ठिर संवाद है महाराज पूरा ही, जो 7वां स्कंद है, इनमें इन गुरु चेलों का वर्णन कौन सुना रहे हैं? श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं राजा परीक्षित जी को कि राजन, नारद जी ने फिर ऐसा कहा उनसे, परमात्मा कृष्ण में और मेरे के भाव से परे है, अतः चाहे सुदृढ़ बेर भाव से उनको भजो, बेरहीन भाव से भजो, भक्ति भाव से भजो, भय से भजो, स्नेह से भजो, अथवा कामना से, कैसे भी हो भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि में इन भावों में कोई भेद नहीं है। आपने मकान बनाया, सारे विद्युत उपकरण सब लगवाए, सारे जितने भी बोर्ड बटन जितने हैं सब लगे, लेकिन महाराज उसका क्या है? कनेक्शन जोड़ देना चाहिए मेन लाइन से, चाहे वो दाईं तरफ से जुड़े चाहे बाईं तरफ से जुड़े, है कहीं से भी जुड़े, जुड़ जाना चाहिए। अगर जुड़ जाएगी तो आपके मकान में महाराज लाइट आ जाएगी, आपके विद्युत के उपकरण सब काम करने लगेंगे। जैसे भगवान ने ध्रुव जी महाराज के गाल पे शंख लगाया था ना, वो कनेक्शन ही तो किया और क्या किया है? बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि वाणी नहीं है।
एक 6 साल का बच्चा क्या बोले, लेकिन जब शंख छुआ महाराज तत्काल लाइट आ गई, बोल गए योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। देखो महाराज 10-12 वो लगे हुए थे महाराज, बोर्ड जिनमें बटन लगे हुए थे, 5 ज्ञानेंद्रियों के, 5 कर्मेंद्रियों के, और इन सब का जो है महाराज वाणी, मन, बुद्धि है, यहाँ तक कि प्राण, इन सब को उन्होंने सजीव कर दिया। कब किया? जब महाराज उन्होंने कनेक्शन जोड़ दिया। भगवान से आप कनेक्शन जोड़ दीजिए महाराज। आप ये तो जो है बैर भाव से, बैरहीन भाव से, भय से, स्नेह से, कामना से, कैसे भी हो भगवान में अपना मन लगा देना चाहिए। लो आपको फिर एक चौपाई सुना देते हैं। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देसी दस हूँ, नाम जपत मंगल देसी दस हूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। 10 दिशाओं में आपके लिए आनंद ही आनंद है। कहोगे महाराज दिशाएं तो 4 होती, 10 कहाँ से आ गई? हाँ 4 दिशाएं हैं और 4 उनके कोण हैं। तो जो दिशाएं उनमें हम आनंद, दिशाओं के कोण में जाओगे तो आनंद, और नीचे यहाँ रहोगे तो भी आनंद, ऊपर जाओगे तो भी आनंद। 4 4 8 और 2 10। महाराज नारद जी महाराज कहते हैं, हे युधिष्ठिर जी, यथा भैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयताम यात न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मति है। ये मेरी निश्चित मति है, मेरा दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में, और जितना जल्दी तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से तन्मय नहीं होता है। जय विजय कथा में आएंगे ना कि वो 3 जन्म में ही मुक्त हो गए महाराज। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई करो भगवान से बस, आर पार की। अब तो खैर ऐसे दृश्य गांव में भी बहुत कम दिखते हैं, लेकिन पहले क्या था साहब, हमने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो भगवान के नाम से चिढ़ते थे। किसी की जय महादेव की, और महाराज अब वो करने लगे गाली गलौज, पत्थर फेंकने लगे, जबकि जानते हैं कि महादेव जी उनके कोई दुश्मन नहीं है, महादेव जी ने उनका कोई छीना नहीं है, मगर इस बहाने कि चलो ठीक है इस बहाने कुछ नाम निकलेंगे। ऐसे तो लोग लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन जब चिढ़ जाते हैं तो महाराज फिर वो विरोध भाव में भगवान के खड़े हो जाते हैं, और फिर महाराज सद्यो मुक्ति हो जाती है उनकी। तो कहते हैं यथा बैरानुबंधेन है, जिसे बैर भाव से मर्त्यस्तन्मयताम यात, मर्त्य इति मानव है, मर्तुम योग्य मर्त्य, जो मरण धर्मा है मनुष्य, कहते हैं वो इतना तन्मय हो जाता है जितना भक्ति योग से भी नहीं होता है। नारद जी कहते हैं हे युधिष्ठिर जी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। देखो ना आप, कीट पेशस्कृतारुद्ध कुड्यायाम तमनुस्मरन् सन्नम्भ भय योगेन विन्दते तत्स्वरूपताम। कीट भृंगी न्याय है महाराज ये। कीट भृंगी न्याय को आप यूँ समझिए कि भृंगी जो है एक भंवरा है, मतलब जो है एक कीट विशेष है। वो भंवरा जो है पीले रंग का भंवरा होता है। लो हम आपको हाड़ोती में समझाते हैं, उसको बोलते हैं टांटिया, है पीले रंग का टांटिया। एक तो वह है जो मधुमक्खी होती है जो शहद लाती है, लेकिन वो पीले टांटे वो तो शहद वहद भी पता नहीं लाते कि नहीं लाते हैं, और अपना घर जो है वो दीवार पे बनाते हैं। मधुमक्खी तो पेड़ों में बनाती है, लेकिन ये दीवार में बनाते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है कुड्यायाम। कुड्डे का मतलब होता है दीवार है। जैसे वो पीले रंग का टांटिया क्या करता है, एक कीड़े को लाता है,
हम तो हाड़ोती के हैं, किसान के बेटे हैं, इसलिए हमने तो इनको प्रत्यक्ष देखा भी है, मंदिर के पुजारी भी हैं। तो महाराज जहाँ 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 हमारा अनुभव रहा वो अनुभव आपके साथ हम बांटना चाहते हैं। वो कीड़े को लाता है, दीवार में अपने छिद्र में उसको बंद कर देता है और बंद करके वो उसको डराता है, बूं बूं बूं, तो वो बिल्कुल डरा रहता है। और महाराज बड़ा उद्वेग उसको होता है। कई दिनों में इस प्रकार करने पर महाराज वो भृंगी का चिंतन करते करते स्वयं भी वो पीला टांटिया बन जाता है। अब हमारे सत्य घटना बताएंगे आपको जो हमने आंखों से देखा। कीट पे संस्कृता रुद्ध, पहले श्लोक का अर्थ बता देते हैं। कीट पे संस्कृता रुद्ध कुड्यायाम तमनुस्मरन् संरंभ भययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम। कहते हैं पेशस्कृता कीट है, जो कीड़ा है, भृंगी जो है वो कीड़े को लाता है, दीवार में महाराज उसमें एक छिद्र रखता है और उसमें पहले तो अपना वो ठिकाना बनाता है ना, और उस बिल में छत्ते में जो महाराज उसमें जो छिद्र है उस छिद्र में जो है ला करके उसको रख देता है, बल्कि गीली मिट्टी से बनाता है, उस कीड़े को लाके चिपका देता है उसमें। अब वो कीड़ा क्या करता है महाराज, तमनुस्मरन, उस महाराज भृंगी कीड़े का ही चिंतन करता है। चिंतन करते करते सन्नम्ब भय हो गए न, महाराज भय उद्वेग से वो भृंगी का चिंतन करते करते स्वयं भृंगी हो जाता है। तो भगवान को जो बेर भाव से बनते हैं, बचते हैं महाराज, दिन रात भगवान का चिंतन करने से फिर अंत में वो भी भगवान में मिल जाते हैं। कंस मिला कि नहीं मिला? देखो आप, कंस का विरोध, दिन रात कृष्ण का चिंतन, दिन रात कृष्ण का चिंतन। जब से नारद जी ने आगे कहा कि राजन ये तुम्हारी सीआईडी सब फेल है, तुम्हारे जो जाने वाले जितने राक्षस हैं उनको जो मार रहा है भैया वही वसुदेव देवकी का बेटा है। ये तेरे यहाँ बेटी आई तो नंद यशोदा की बेचारी, जिसको तेने पकड़ के पछाड़ने की कोशिश की थी। तब से महाराज कृष्ण का चिंतन, हर काली वस्तु में उसको कृष्ण दिखती है। बताओ आप, आज आपको हमको कोई दिखते हैं क्या राम जी? कहीं भी नहीं दिखते राम जी। पहली बात तो अब धीरे धीरे हमारी उपासना पद्धति का लोप होता जा रहा है। जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं महाराज, उनके घर में भी प्राय जो दादी माँ है ना, वो बेचारी तुलसी जी के दया लगाती है, ठाकुर जी नहलाती करती है। दादा या तो चाय पीते रहते हैं या मित्रों में मिल जाते हैं, लेकिन उनका कोई नियमित जीवन नहीं है कि साहब हमें तो रोज़ उठना ही है, टाइम पे नहाना धोना है, बिल्कुल ठाकुर जी के पूजा पाठ करनी है, उसके बाद में फिर हमको चाय नाश्ता लेना है। ऐसा तो होता ही नहीं है। जबकि जिन्होंने भी भगवान से विरोध किया उन्होंने दिन रात उनका चिंतन किया है, इसीलिए महाराज फिर उनको तो बनना ही है। जब वो कीड़ा भी जो है भृंगी बन सकता है, ये तो एक उदाहरण है, तो महाराज आप हम क्यों नहीं बन सकते हैं? या तो भगवान को मित्र भाव से भज लो है, या शत्रु भाव से भज लो, आपका कोई न कोई उनसे रिश्ता बना लो, बस उसके बाद फिर आनंद ही आनंद है। अरे महाराज ये बात तो मारीच ने भी रावण से कही थी। देखो आप, भागवत जी की व्याख्या रामचरितमानस में हुई है। ऐसा कोई स्कंद नहीं जिसकी कथा या उसका ऐसा समान दृष्टांत आपको रामचरितमानस में न मिलता हो, क्योंकि हमने पहले पढ़ी रामचरितमानस फिर पढ़ी भागवत, तो हमने जो है वो देखा यार ये ऐसी बात तो रामायण में भी लिखी है, ऐसी बात तो रामायण में भी लिखी हुई है। फिर वो चौपाइयाँ हमने छांटी और हर श्लोक के साथ जहाँ जहाँ उनका अर्थ सामने मिलता हो, भाव सामने मिलता हो, हमने उनको लगा दिया है। देखो आप, मुनि मख राखन गयाऊँ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोह मारा, बिनु फर सर रघुपति मोह मारा। मारीच कह रहा है रावण से। रावण ने कहा ना, हे मामा तुम मर्ग बन जाओ, मैं जोगी बन के जाता हूँ, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूँ। उन्होंने कहा
हैं? अरे भाणे चक्कर में फंस गए यार हम तो, क्योंकि अगर जाएंगे तो राम जी के बाण से मरेंगे, नहीं जाएंगे तो तेरे हाथों मरेंगे हम तो, हैं? तो भाई क्या करें हम। तो पहले तो उनको समझाया रावण को उन्होंने, मुनिमख राखन गयो कुमारा। भाई भाणे जी ने तो भाणे से तो ये कह सकते हैं राजकुमार, अरे राजा हो गया यार वहाँ का। आपका भी अगर भाणे मान लो कलेक्टर साहब हैं तो आपको उनको 24 घंटे कलेक्टर साहब थोड़ी कहोगे यार, आपके घर आओगे तो कहोगे आ रहा भाण जा रहा, आओ प्रिय भाणे जाओ। है कुमार, कहते हैं मैं मुनि मख राखन गयो। मुनि जो है कौन, महाराज विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे ना, जो ये उपद्रव करते थे, तो राम लक्ष्मण जी को ले आए थे दशरथ जी से। तो आप बीती सुना रहे हो कि जब विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज जब राम जी आए थे तो हमने उपद्रव किया ही सही, उन्होंने बिना फाल वाला जो बाण है वो महाराज उन्होंने मेरे मारा था। बिनु पर सर रघुपति मोहि मारा, बिना फाल का बाण से मुझे मारा था महाराज। सतजोजन आयऊ छन माही, 100 योजन गया था महाराज में, है देखो आप। सतजोजन आयऊ छन माही, तिन सन भयरु किए भल नाही। उनके साथ बेर करना अच्छा नहीं है। भई माम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ में देखूं दो भाई। भई मम कीट भृंग की नाही, वही भृंगी और कीट मेरी स्थिति भैया जो भृंगी कीट है महाराज उसी तरह हो गई थी। मैं जहाँ देखता था मुझे तो चारों तरफ राम जी लक्ष्मण जी राम जी लक्ष्मण जी दिखते थे। यह है कीट भृंगी न्याय कि आप उनका चिंतन करते करते आप स्वयं उसी में बदल जावे हैं। ये कीट भृंगी न्याय है। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान का चिंतन करते करते ये सभी अंत में भगवान में मिले हैं। हे युधिष्ठिर, यही कीट भृंगी न्याय भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। एवं कृष्णे भगवती माया मनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापमानः तमापुरनु चिंतया। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही हैं। इनसे बैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। या भगवान दो काम करते हैं, भगवान या तो रीझते हैं या खींचते हैं। खींचे निज पद देते है, रीझे दीनी लंक, अंधाधुंध सरकार है, रह रह जीव निशंक। खींचे निज पद देते है, रावण से खींच गए, शिशुपाल से खींच गए, हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप से खींच गए। महाराज इन सबको बैकुंठ में बुला लिया, आ जाओ यहाँ। और रीझे दी नीलंक, और जिन पर रीझ गए उनको महाराज लंका दे दी। विभीषण जी पर रीझ गए तो लंका दे दी, सुग्रीव पर रीझ गए तो महाराज किष्किंधापुरी दे दी। बाली पर महाराज खींच गए, उनको ऊपर बुला लिया। महाराज ये तो एक जैसी सरकार है। आप निश्चिंत रह करके आप जैसे भी भाव से भजना चाहो आप भज सकते हैं। कामा द्वेषाद भया स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः, आविशे तदगम हित्वा भवस्तद्गतिम गताः। भवस्तद्गतिम गताः कहते एक नहीं अनेकों मनुष्य कभी कोई काम से, कोई द्वेष से, कोई भय से, कोई स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जिस प्रकार भक्त भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए हैं। भक्त ही भगवान को प्राप्त नहीं हुए हैं। कामना से भजने वाले, द्वेष से भजने वाले, भय से भजने वाले, स्नेह से भजने वाले, सारे के सारे लोगों ने अपने पाप को
का प्रक्षालन किया है, धोया है और इस दुनिया को छोड़ करके गए तो क्या बन गए वो? महाराज भगवान को प्राप्त हुए हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछ लिया, हो गए 2-4 उदाहरण बताओ तो महाराज, हैं किस भाव से कौन कहाँ पहुँचे ये बताइए। बता रहे हैं नारद जी महाराज, गोप्य कामात, देखो आप गोपियों ने तीव्र मिलने की इच्छा, कामना का मतलब इच्छा होती है, गोपियों ने भगवान से तीव्र मिलने की जो इच्छा थी उससे भजे तो भगवान उनको मिले और महारास में महाराज उन्होंने आनंद कर दिया। भयात कंस, भय से कंस ने उनको भजा। द्वेषात चेद्यादयो नृप, चेद्य का मतलब क्या होता है? चेदी नरेश, जो शिशुपाल हैं और भी जो उनके सहयोगी जो राजा हैं साल्व है, पौंड्रक है, दंतवक्त्र है, विदुरथ है, ऐसे बहुत सारे उनके महाराज, उनकी भी फौज कम नहीं थी, चाहे वो जरासंध हो चाहे शिशुपाल जी हो, हैं जरासंध की सेना महाराज देखो आप 17 बार युद्ध किया, कितनी सेना है साहब, करोड़ों की संख्या में, शिशुपाल के साथ कितने। तो जो शिशुपाल आदि जो हैं उन्होंने भी जो है भगवान को द्वेष के कारण भजा, वो भी पार हुए हैं। संबंधात वृष्णयः, और यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, मैं अपने चाचा ताऊ ही याद। स्नेहात यूयम, और तुम लोगों ने, हे युधिष्ठिर जी आप लोगों ने स्नेह से उनको भजा, और हम लोगों ने वयम भक्त्या, हम लोगों ने भक्ति से उनको भजा है, और महाराज आप और हम सब पार लगे हैं। तो कहते हैं कतमोपि नवेन स्यात् पंचानाम पुरुषम प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयत्। किसी भी भाव से भगवान के प्रति हमारी आसक्ति हो जानी चाहिए। केवल एक राजा ऐसा हुआ दुष्ट, उन्होंने भगवान को कभी याद किया ही नहीं और भगवान की भक्ति करने वालों को भी दंड दिया। ऋषि मुनियों ने समझाया तो कहा तुम तो नालायक हो, असली भगवान मैं ही हूँ। राजा बेन, महाराज राजा बेन इसकी कथा देखो आप महाराज, चतुर्थ स्कंद में हम सुना चुके, ये ध्रुव वंश में पैदा हुआ है महाराज। तो हे युधिष्ठिर, राजा बेन ने इन 5 प्रकार के भाव में से किसी भी भाव से भगवान का चिंतन नहीं किया था, इसलिए उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। अतः चाहे जैसे भी हो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। मातृ स्वसेयो वश्चेद्यो दंतवक्त्रश्च पांडवः पार्षद प्रवरो विष्णु विप्रशापात् पदाच्युतो। हे पांडव है, हे युधिष्ठिर जी, ये तुम्हारे जो मौसेरे भाई हैं शिशुपाल और दंतवक्त्र, मातृस्वसेय है ना, मातृस्वसा मौसी है ना, और मातृस्वसेय मौसी के लड़के, वह यानी तुम्हारी मौसी के जो लड़के हैं कौन कौन? चेद्य दंतवक्त्रश्च, शिशुपाल और दंतवक्त्र। भैया ये पूर्व जन्म में क्या थे? विष्णु पार्षद प्रवरो, ये विष्णु भगवान के पार्षद थे भैया। लेकिन इन्होंने पंडित जी महाराज जो थे सनकादि ऋषि 4 भाई, उन सनकादि ऋषियों का अपमान किया और उस अपमान के कारण उन्होंने महाराज को शाप दे दिया। शाप से ही इन दोनों को अपने पद से अलग होना पड़ा था, वरना है तो भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद हैं। द्वारपाल, महाराज द्वारपाल का काम कोई सामान्य काम नहीं है, उनकी मनमर्जी नहीं चला सकते हैं। जिनको अंदर आने देना चाहिए उनको नहीं आने देते तो भी डांट पड़ती है महाराज उन पे, जिनको नहीं आना चाहिए उनको आने दे तो भी महाराज खतरा है। इसीलिए ये द्वारपाल थे। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा कि हे गुरुदेव आप हमें बताओ कीदृश कश्यवा स्वापो हरिदासाभिमर्शिनः अश्रद्धेय इव भाति हरे रे कांति नाम भव। गुरुदेव मुझे आपकी बात पर थोड़ा विश्वास कम हो रहा है। अश्रद्धेय इव भाति,
आपकी बात मुझे जचती नहीं है कि भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह साप किसने दिया। हरिदासा विमर्शिना, जो भगवान के जो दास हैं, द्वारपाल हैं महाराज, उनको भी प्रभावित कर दे। कहते हैं कीदृश है, कस्य वा साप है, वह साप कैसा था, किसने दिया, हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं आ रहा है। कहते हैं हरे एकांति नाम भव है, जो भगवान के एकांत भक्त हैं, जो द्वारपाल हैं महाराज, उनको फिर दुनिया में आना पड़े, बात अविश्वसनीय सी लगती है। भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्युमय संसार में आवे, ये बात तो कुछ अविश्वसनीय सी लग रही है। नारद जी महाराज कहने लगे, ये थे गुरु चेला उस जमाने के। महाराज गुरु वही बनता था जो चेलों की हर बात का जवाब दे सके, हर शंका का समाधान कर सके उसी समय। ऐसा नहीं कि कल पढ़ के आएंगे, देखेंगे भाई शास्त्रों में कहीं लिखा होगा तो जितने भी ये गुरु पदवी पे थे उस समय के महाराज, ये बड़े धुरंधर गुरुदेव थे। तत्काल कहा सुनो, हम सुनाते हैं आपको। तब नारद जी ने सुनाया है कि एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकम यदृच्छया सनंदनादयो जगमुः चरंतो भुवनत्रयम्। नारद जी ने कहा कि युधिष्ठिर जी, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुँचे। विष्णोर्लोकम जगमुः, विष्णु लोकोन वैकुंठ, वहाँ पहुँच गए। घूम रहे थे तीनों लोकों में। भुवनत्रयम चरंतः सनंदनादय, तीनों लोकों में घूमते हुए जो सनकादि ऋषि हैं वो वहाँ वैकुंठ में जा पहुँचे महाराज। अब कितने थे वो उम्र में, ऐसा लगता था जैसे 5-6 साल के हों, है ना। लेकिन वो तो सबसे पहले ब्रह्मा की सबसे पहली सृष्टि महाराज। वो तो उन्होंने जब सृष्टि विस्तार के लिए मना कर दिया कि महाराज कौन इस पचड़े में फंसे, हम तो भजनानंदी बनेंगे, तो फिर वो तो भजनानंदी बने। उन्होंने ब्याह शादी की नहीं, इसीलिए वो तो बाल ब्रह्मचारी रहे। पंचषड्ढायनार्भार्भा पूर्वेशामपि पूर्वजाः दिग्वासस शिशून् मत्वा द्वास्तूतान् प्रत्यसेधताम्। पंचषड्ढायनार्भाभा, आभा, आभा का मतलब है उनकी जो चमक है वो ऐसी चमक लगती है जैसे 5-6 साल के बच्चे हों। अर्भ का मतलब बच्चा होता है और आभा का मतलब प्रकाश होता है, तेज होता है। वो लगते ऐसे थे जैसे मानो 5-6 साल के बच्चे हों। लेकिन पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, महाराज तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ब्रह्मा जी की जितनी भी मानसी सृष्टि है, और उस मानसी सृष्टि में चाहे भगवान शंकर ही क्यों न हो, चाहे महाराज वो 10 ऋषि ही क्यों न हो, चाहे और भी जो है मनु शत्रुपा क्यों न हो, इसीलिए कहा पूर्वेशाम अपि पूर्वजा। जो इन सब ये जो पूर्वज हैं, इन पूर्वजों के भी जो पूर्वज हैं, पूर्वे जाता इति पूर्वजा है। अरे भाई जो पहले हुआ उसको पूर्वज कहते हैं। हमारे दादा, हमारे पिता, ये सब हमारे पूर्वज हैं, हम इनके वंशज हैं। तो कहते हैं कि वो जो पूर्वज हैं दिग्वासस शिशून् मत्वा, और क्या कहें, वो दिगंबर हैं भैया, दिशाहीन उनका वास यानी वस्त्र है। उनको ऐसे बच्चे मान करके, और जो द्वार पर बैठे हुए जो द्वारपाल थे जय विजय, उन्होंने महाराज उनको डंडा लगा करके रोक दिया, आप नहीं जा सकते, यहाँ बच्चों का क्या काम। बस महाराज उन बच्चों को गुस्सा आ गया, कहने लगे असपन कुपिता एवं युवाम वा समनचारहत रजस्तमोभ्याम रहिते पादमूले मधुद्विष पापिष्ठामासुरीं योनिम बालिशो यातमस्वतः। फिर उन्होंने क्या कहा, असपन कुपिता एवं कुपिता असपन। इस प्रकार द्वारपालों के द्वारा जब उनको नाराज कर दिया गया तो उन्होंने शाप दे दिया। क्या कहा, युवाम वासम न चारहत, आप वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, आप नालायक हो, इसीलिए वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो। इसका तो नाम ही वैकुंठ है।
जहाँ कुंठा न हो, एक दूसरे से जलन न हो, ईर्ष्या न हो, वही तो वैकुंठ है। तुम्हारे अंदर तो बड़ी पक्षपात है, ईर्ष्या है, जलन है, आप हमें जाने नहीं देते हो भगवान से मिलने है। रजस्तमोभ्याम रहिते पाद मूले मधुद्विषः। मधुद्विषः श्री कृष्ण है, श्री विष्णु भगवान। कहते जो विष्णु भगवान हैं वो तो रज और तम से रहित हैं। उनके चरणों में रह करके भी तुमने उनसे कोई शिक्षा नहीं ली। 3 गुण है ना महाराज ये प्रकृति के, सत रज तम। तो जो रजोगुणी है या तमोगुणी है उनको तो भगवान के गुण सुहाते ही नहीं। इसीलिए लिखा है भागवत में जी में, सत्वम देव दर्शनम, ऐसी पंक्ति मैंने पढ़ी है। भगवान की भक्ति करने वाले का पहला गुण है कि वो सतोगुणी हो। अगर आप में भी कोई, अगर भगवान में आपका मन नहीं लगता हो तो आप पहले सतोगुणी बने। तो महाराज फिर हम इस समय क्या है आप देख लो क्या है। खाना सोना अच्छा लगता हो, लड़ना झगड़ना, तो आप तमोगुणी हैं, छोड़ो इसको। फिर हमारा रजोगुणी कौन है? आप नए नए काम करना चाहते हैं, नए नए पैसे कमाना चाहते हैं, नए नए व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, घर में एक से एक नया सामान लाना चाहते हैं, आप उधार लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, समझ लो आप रजोगुणी हैं। फिर सतोगुणी का हमारा जो चल जाए, जितने में से काम चल जाए उसी में काम चलाओ आप, तो बस संतोषी सदा सुख एक नहीं है। बिनु संतोषे न काम न साई, काम अछत सुखी सपने हुनाही, काम अछत सुखी सपने हुनाही, बिनु संतोषे न काम न साही। संतोष के बिना कामना नष्ट नहीं हो सकती, और यदि कामना आपके अंदर है तो महाराज फिर जो है सुख तो स्वप्न में भी नहीं आ सकता। क्योंकि हम जितने सामान जुटावेंगे महाराज धीरे धीरे खराब भी उतने ही होंगे। आज पंखा खराब हो गया, आज कूलर खराब हो गया, आज फ्रिज खराब हो गया, आज हमारी एसी खराब हो गई, आज हमारा कांच टूट गया। देखो तो सही है, सुविधा के साथ दुविधा जुड़ी हुई नहीं है क्या? ऐसी कौन सी सुविधा है जिसके साथ दुविधा न लगी हो? तो महाराज उस सुविधा दुविधा में ही फंसे रहोगे। इसीलिए हमें तो वो सुविधा चाहिए जिसके बिना काम न चले। महाराज जो है, एक व्यक्ति 2 करोड़ की कार में घूमने से खुश है और एक अपनी स्कूटी में घूमने में खुश है। बता, मनसी च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र है। भर्तृहरि जी ने लिख दिया है, सतु भवति दरिद्री या दरिद्र है, सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसी च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र है। अरे मन के संतोष कर लेने पर भैया कौन गरीब कौन अमीर? गरीब तो वही है जिसकी तृष्णा विशाल है। तो महाराज आप भगवान का भजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सतोगुणी समझिए, सतोगुणी बनिए, अपने आप मन लग जाएगा। भागवत में इन तीनों गुणों की वृत्तियों का भी वर्णन है महाराज, बहुत सुंदर। सतोगुण की क्या, रजोगुण की क्या, तमोगुण की क्या। पाद मूले मधुद्विषः। भगवान तो रजोगुण और जो तमोगुण है उसके तो दुश्मन हैं, वो तो वहाँ तक फटक ही नहीं सकते हैं। आप उनके पैरों तले रहे, उनकी चरण सेवा में रहे, और फिर भी आपके अंदर तो तमोगुण आ गया, रजोगुण आ गया, हमको जाने से रोक दिया। जा पापिष्ठाम आसुरिम योनिम आसु यातम। जो आसुरी योनि है, पाप योनि, महाराज उनमें चले जाओ। यूयम बालिशो, आप मूर्ख हैं। बालिश का मतलब मूर्ख। इसीलिए है मूर्खों, तुम पापमय जो आसुरी योनि है उस पापमय आसुरी योनि में शीघ्रातिशीघ्र चले जाओ। अरे महाराज इतना कहना था। एवं सप्तो स्वभवनात् पतंतो तहि कृपालुभिः प्रोक्तो पुनर्जन्मभिर्वाम त्रिभिर्लोकाय कल्पताम। सनकादि ऋषियों के द्वारा इस प्रकार शाप देते ही जब जय विजय वैकुंठ से नीचे गिरने लगे
तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, जाओ 3 जन्मों में इस सांप को भोग कर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। 3 जन्म के सांप दिए महाराज। भगवान भी आगे थे जहाँ वो ये झगड़ा चल रहा था वहाँ, और भगवान ने भी उनसे निवेदन किया था, महाराज इन पे थोड़ी कृपा करो, थोड़ी कंसेशन दो महाराज इनको। तो कंसेशन दे दिया था महाराज, जाओ 3 जन्म में वापस आ जाओगे आप। जब वो सांप के कारण जब गिरने लगे, उस समय उन्होंने कृपा करके कहा कि जाओ 3 जन्म में तो अपने सांप को भोग लोगे, फिर वैकुंठ में आ जाओगे। जज्ञाते तो दिते पुत्रौ दैत्य दानव वंदितौ हिरण्यकश्यपुर ज्येष्ठौ हिरण्यक्षोनुजस्ततः। भैया वही दिति के बेटा बने हैं, दैत्य दानव वंदितौ। दैत्य और दानव जो समाज है उनमें इन दोनों का बड़ा सम्मान हुआ, वंदनीय बने, पूजनीय बने। वही दिति के 2 पुत्र बने। नाम का हिरण्यकश्यपुर ज्येष्ठो, बड़े भाई का नाम हिरण्यकश्यपु हुआ और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष हुआ। ततो हिरण्यकश्यपु हरिणा सिंहरूपिणः हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरम वपुः। विष्णु भगवान ने प्रहलाद को बचाने के समय नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु को मार डाला, उसका वध किया। और पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को वध किया। देखो आप, दोनों भाइयों को का उद्धार करने के लिए, उनका वध करने के लिए भगवान ने 2 अवतार लिए। जबकि त्रेता में तो एक से काम चल गया, राम जी ने ही रावण कुंभकर्ण का कर दिया उद्धार। फिर यहाँ भी जो 2 भाई हुए मोसरे, शिशुपाल और दंतवक्त्र, यहाँ भी एक ही अवतार से काम चल गया। लेकिन इन्होंने 3 अवतार लिए तो महाराज भगवान को 4 अवतार लेने पड़े हैं। ततो हिरण्यकश्यपुः हरिणा सिंहरूपिणः हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता सौकरम वपुः। सौकरम का मतलब सूकर है ना, जो जंगली सुअर है महाराज, उसका रूप धारण किया। हिरण्याक्षो धराशायी कर दिया। कब? धरोद्धारे, जब वो पृथ्वी को ला रहे थे। कथा आप सुन चुके हैं। मनु महाराज से जब कहा ना ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करो, कहा महाराज आप तो ऊपर बैठे हो, कमल पर विराज रहे हो, देखो तो सही पृथ्वी है कहाँ, सब जल में समा गई है ना। तब भगवान ने बड़ा अवतार धारण किया था, उसको लाए थे, तब भिड़ंत हो गई थी इनकी। और प्रहलाद जी का उद्धार करते समय नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। लोग 1-2 रामायण की चौपाई और सुना देते हैं। ये दोनों भाई कैसे थे कि विजयी समर, समर का मतलब युद्ध होता है, समर यानी युद्ध में जीतने वाले, कोई इनसे जीत नहीं सकता। और वीर विख्याता धरि बराह वपु एक निपाता, धरि बराह वपु एक निपाता, विजयी समर वीर विख्याता। युद्ध में जीतने वाले, विश्व विजयी, ऐसे विख्यात हुए। भगवान ने वराह का रूप धारण किया और एक को गिरा दिया, उद्धार किया। दूसरा कि होई नर हरि दूसर पूर्णिमारा, जने प्रहलादी सुजस विस्तारा, जन प्रहलादी सुजस विस्तारा, होई नर हरि दूसर पूर्णिमारा। दूसरे को कब मारा? कहा नरहरि, नरसिंह अवतार लिया और अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उसका उद्धार किया, संसार में अपना यश प्रकाशित किया। हिरण्यकश्यपुः पुत्रं प्रहलादं केशव प्रियं जिगांसूर करोत् नाना यातना मृत्य हेतवे। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा। देखो आप, नारद जी ने प्रहलाद जी को ऐसी पाठी पढ़ाई ना, वंश के विपरीत, तुम्हारा बाप बेटे में लड़ाई हो गई। हिरण्यकश्यपु पुत्रम प्रहलादम केशव प्रियम जिगांसूर करोत् नाना यातना मृत्यु हेतवे।
कहते हैं नारद जी महाराज, हे युधिष्ठिर जी, हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं भी दी, परंतु वह प्रहलाद को मारने में समर्थ नहीं हुआ। ततस्तौ राक्षसौ जातौ केशिन्यां विस्त्रभः सुतौ रावणः कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापनौ तत्रापि राघवो भूत्वा निहनत् शापमुक्तये। हे युधिष्ठिर जी, वे दोनों विस्त्रभा मुनि के द्वारा केशिनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उस समय उनका नाम रावण और कुंभकर्ण था। उनके उत्पातों से सब लोग संतप्त होने लगे। उस समय भी भगवान ने उन्हें सांप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। जय विजय को 3 जन्म लेने पड़े वापस वहाँ आने में। पहला तो बता दिया हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, अब तीसरे को बता रहे हैं। तावेव क्षत्रियो जातो मातृस्वस्त्रात्मजौ तव अधुना साप निर्मुक्तो कृष्ण चक्र हतंग सो। हे युधिष्ठिर जी, वे ही दोनों इस समय तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त के रूप में हैं। महाराज क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। क्षत्रियो जातो तो एवं क्षत्रियो जातो, वे दोनों क्षत्रिय उस जाति में पैदा हुए। श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादिकों के श्राप से मुक्त हो गए। लो, आपको रामचरितमानस में है ये सब बातें। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि रामायण अगर मन से पढ़ ली जाए तो हमारा भागवत के कई प्रसंग आपको जो कि त्यों समझ में आ जाएंगे। 2-4 चौपाई सुना देते हैं। पूरी कथा है रामचरितमानस में इसकी। अरे द्वारपाल हरि के प्रिय दो, वो जय बारु विजय जान सबको, जय हरु विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। हरि के द्वारपाल प्रिय दो द्वारपाल हैं, बड़े प्रिय हैं। एक का नाम जय है और एक का नाम विजय है और उन दोनों को सब जानते हैं। विप्रशाप ते दूनऊ भाई, तामस असुरी देह तीन पाई, तामस असुरी देह तीन पाई। विप्र शाप से दोनों भाई, ब्राह्मणों के शाप से दोनों भाइयों को तामसी असुर देह मिली। श्राप के कारण दोनों भाइयों को बड़े तीखा जो है श्राप मिला। कनक कशेपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सूर पति मद मोचन, जगत विदित सूर पति मद मोचन। एक का नाम हिरण्यकश्यपु, एक का नाम हिरण्याक्ष। दोनों बड़े योद्धा वीर और सुरपति मदमोचन, देवराज इंद्र के मद को भी नष्ट करने वाले थे। विजयी समर है वीर विख्याता, धरि बराह वपु एक निपाता, धरि बराह वपु एक निपाता। युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त करने वाले भगवान ने वराह रूप धारण करके अवतार लेकर के एक का महाराज उद्धार किया, दूसरे का कि होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलादी सुजस विस्तारा, जन प्रहलादी सुजस विस्तारा। होई नर हरि दूसर पुनि मारा। और भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके अवतार लेकर के दूसरे को मारा, अपने भक्त प्रहलाद को बचाया। और इस कथा को सब जानते हैं। भये निशाचर जाइते, वे दोनों भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष महाराज फिर वही निशाचर बने, बड़े बलवान बने, बड़े वीर बने। और कुंभकर्ण रावण सुबट, उनका फिर अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण नाम हुआ। बड़े योद्धा सुरविजयी जगजान, देवताओं को जीतने वाले बने। अरे पानी पिला दिया देवताओं को उन्होंने, ग्रहों को उल्टा लटका दिया, सारी दुनिया जानती है।
मुकुत न भये, मुकुत न भये हते भगवाना, तीनि जन्म द्विज बचन प्रवाहना, तीनि जन्म द्विज बचन प्रवाहना। मुक्त न भये, मुक्त नहीं हुए, एक जन्म में मुक्त नहीं हुए, यद्यपि भगवान ने उनको मारा, जबकि कई ऐसे भी देते हैं जिनको एक ही जन्म में मुक्ति मिली, किनको 2 जन्म में मिल गई, लेकिन महाराज भगवान के द्वारा वध होने पर भी इनको कहते मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि ब्राह्मण के साथ 3 जन्म के थे, इसीलिए इनको 3 बार जन्म लेना पड़ा। वैरानुबंध तीव्रेण ध्यानेनाच्युत सात्मताम, नीतो पुनर्हरे पार्श्वम जगमतुर्विष्णु पार्षदो। हे युधिष्ठिर जी, वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर के उन्हीं के पास चले गए। लेकिन बताओ आप, छोटी सी गलती की और देखो महाराज कितना बड़ा द्वंद्व हुआ, 3 जन्म लेने पड़े, भगवान को 4 अवतार लेने पड़े, युद्ध पे युद्ध, युद्ध पे युद्ध। देखो महाराज, उनको चले जाने देते तो महाराज इतना कोई ठंडा नहीं होता। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर जी ने पूछा गुरुदेव से कि विद्वेषो दयते पुत्रे कथमासीत् महात्मनि, ब्रूहि मे भगवन् एन प्रह्लादस्याच्युतात्मता। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हिरण्यकश्यपु ने अपने जो प्रेम पात्र स्नेहभाजन जो पुत्र है प्रहलाद जी, इनसे इतना द्वेष क्यों किया? प्रहलाद जी तो बड़े महात्मा थे, साथ ही ये भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद जी भगवन्मय हो गए थे। आप पहली बात तो दैत्य वंश में प्रहलाद जी का जन्म हुआ, फिर वो भगवान के भक्त कैसे बन गए? दैत्य वंश में तो वही आते जो आते हैं भगवान में, महाराज पानी पी करके गालियां देने लगे। नाम जपते प्रभु की न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, नाम जपते प्रभु कीन प्रसादु। नाम जपा भगवान का प्रहलाद जी ने और महाराज भक्त शिरोमणि कहलाए। तो महाराज इनके भी गुरु जी महाराज नारद जी महाराज ही हैं। नारद जी कहना चाहते हैं युधिष्ठिर जी से कि भैया तुम दोनों गुरु भाई हो, है ना, जिनसे आपने विद्या पढ़ी है, और आपने तो शायद गर्भ के बाहर आने के बाद पढ़ी होगी हमसे, हमने तो उस बालक को गर्भ में ही सिखा दिया था सब। तो इस प्रकार ये जब प्रश्न पूछा है तो यहाँ हमारा पहले अध्याय का विराम होता है। अब द्वितीय अध्याय की कथा फिर कभी जब फुर्सत मिलेगी बनाएंगे। आज हम यहीं तक की कथा आपको सुनाएंगे, वाणी को विराम देंगे, आपसे विदा लेंगे और हम जो है प्रवास में जाने की अब थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, सो तैयारी करेंगे। और ये प्रसंग अब आपको बहुत ही रोचक कथाएं आएंगी। अब मैं समझता हूँ पहला अध्याय भी बहुत रोचक रहा, और आप जो जब कथा सुनते हैं आप अपना मंतव्य, है ना, अपनी राय, अपने सुझाव आप हमारे जो मोबाइल नंबर हैं महाराज उनमें भी आप दे सकते हैं। आपके तमाम सुझावों का स्वागत रहेगा। अब चलते हैं आगे और महाराज आज यहीं विराम देंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।